नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और इस वक्त खड़े हम बेली स्टैंड के ऊपर कि आखिर जो दिल्ली में जो चल रहा है प्रदर्शन, क्योंकि जो महिला जो खिलाड़ी हैं वो देश का जो नाम ऊपर करते हैं तो नाम रोशन भी करते हैं और मेडल जो लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं देश का एक नाम ही नहीं बल्कि सिर भी हमारा ऊंचा हो जाता है। हरियाणा तक के लिए हमारे साथ जो लोग यहाँ जो जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। आखिर उनका पुतला फूका है ब्रिजभूषण जी का, जो कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे जो आज आपने ब्रिजभूषण जी का पुतला फूके? हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस देश के लिए जो शहीद होता है और इस देश के लिए जो मेडल लेकर आता है वो किसी एक प्रांत और इलाका और गांव का नहीं होता, वो पूरे देश के बेटे और बेटियां होती हैं। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी महिलाएं जिन्होंने मेडल लेकर देश की शान को आगे बढ़ाया है, उनका एक शिकायत थी कि ये ब्रिजभूषण जो कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है ये यौन शोषण का अपराधी है, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कंप्लेंट की, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पॉक्सो एक्ट के अंदर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उन महिला खिलाड़ियों के बयान तक भी दर्ज नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ये तमाम पदों से इस्तीफा दे और तमाम पदों से इस्तीफा दे करके इसको गिरफ्तार किया जाए ताकि हमको न्याय मिल सके। ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ उठाना उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। परंतु दिल्ली पुलिस, जो अमित शाह की पुलिस है, उसने रात को 12-1 बजे उनको जो कीचड़ के अंदर थे, जो बैठे हुए थे, जो अपना कुछ सफाई करने में लगे हुए थे, उनको खदेड़ने के लिए उनके बाल नोचे गए, उस महिलाओं के और पुरुषों के सिर फोड़े गए, उनको डंडे मारे गए, गाड़ी बकी गई। पुलिस के जवान जो दारू पी करके बहन बेटी गाली दी गई। ये देश की तौहीन है, ये देश की जनता की तौहीन है। ये नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बात करता है, आज ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जहाँ बैठे हुए हैं, पूरे दुनिया में देश की तौहीन हो रही है। और एक अपराधी को बचाने के लिए तमाम केंद्र सरकार ने दांव पर लगा दिया गया है। तो इसका हम विरोध करने के लिए आज पुतला फूका है। और हम ये भी कह रहे हैं कि इन महिला खिलाड़ियों की लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं है। आज हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी आगे बढ़े, वो भी साक्षी मलिक बने, वो भी विनेश फोगाट बने। ये तमाम जो महिलाएं हैं ये दूसरों के लिए रास्ता प्रशस्त कर रही हैं। परंतु अगर ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष या अपराधी, ये इस तरह के लोग अगर रहेंगे तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इस फील्ड में नहीं भेजेगा। इसलिए लड़ाई तमाम बेटियों की है, समाज की लड़ाई है। सर, आप तो क्योंकि कानून के बारे में काफ़ी जानते हैं, लेकिन जिस तरीके का जो धारा लगाई है और उस तरीके से आप देखें धारा लगाई, जो धाराओं के हिसाब से क्या वो जिस तरीके का अपराधी है, वो जिस तरीके का आप देख रहे हैं मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या उनको गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए? पॉक्सो एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया जाए। उसमें जमानत नहीं होती जल्दी से। पॉक्सो एक्ट जूनियर के ऊपर लगता है जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है। उसमें एक जूनियर खिलाड़ी महिला है, परंतु वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो अनाप शनाप मीडिया के अंदर बयान दे रहा है और वो अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहा है। ये देश और ये देश की सरकार कानून से ऊपर हो गई है, जिसको सहन नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये देश नरेंद्र मोदी का, ब्रिजभूषण का नहीं है, अमित शाह का नहीं है, ये किसी दिल्ली पुलिस का देश नहीं है। ये देश हिंदुस्तान की जनता का है। इस देश में लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं, लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार है विरोध करने का। परंतु सरकार और अपराधी अगर एक हो जाए, अपराधी सरकार के साथ मिल ले, सरकार अपराधी से मिल ले, और सरकार का अगर अपराधीकरण हो जाए तो जनता कहाँ जाएगी? जनता के पास एक ही विकल्प है, वो आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी जिस तरीके का कहा है कि हमें जो मामला जो दर्ज था वो दर्ज करवा दिया है, लेकिन अभी तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट साइड में हो गया, क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका डाली गई थी उसमें मुकदमा दर्ज, एफआईआर दर्ज करने के लिए थी। हालांकि मेरे ये ओपिनियन है, एक लीगल प्रोफेशन में होने के नाते सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार और भी थे कि उसको पेंडिंग रखते, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस जिस तरह के आ रहे हैं, परिस्थितियाँ जिस तरह से आ रही हैं, जिस तरह का पुलिस और सरकार बर्ताव कर रही है, उसको पेंडिंग रखती, सुमोटो भी ले सकती थी और फेयर इन्वेस्टिगेशन तक इंतजार करती। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में जाइए, आप लोअर कोर्ट में जाइए और जरूरत पड़े फिर आप आइए यहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया और ये शर्म की बात है कि एक अपराधी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गोल्ड मेडलिस्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। एक गांव की घास खोदने वाली घसियारी, एक आम महिला, जिसके साथ अगर कोई अमीर को ठुंडा आदमी जुल्म करे, उसके साथ क्या होगा जब उनको वहां जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक? कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आज के दिन?
तो इसलिए ये तमाम कानून को धत्ता बताया जा रहा है, न्याय का गला घोटा जा रहा है। और ये यौन शोषण जो अपराधी है, ये बृजभूषण जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, पदों से नहीं जाएगा। ये आंदोलन चप्पे चप्पे में फैल रहा है। ये बृजभूषण अपनी चमड़ी बचाना चाहता है जात के नाम से, जात का कवच ले रहा है। अरे हर जात में अपराधी होते हैं, तो लोग बावड़े नहीं है, समझते हैं कौन अपराधी है। और जो जिस जात का है, अपराधी कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का काम अपराध करना होता है। तो इसलिए वो एक कवच लेकर के जो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। सर क्या कहेंगे, अभी जो खिलाड़ी वो कह रहे हैं कि हमें है ना, यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो मेडल है वो भी हम वापस लौटा देंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके देखते हैं आप? जिस प्रकार से आज भारत के खिलाड़ी बड़े दबाव में है, बड़ी पुलिस की वहाँ जातियाँ हो रही है, उनको बाल नोचते हैं, उनके धक्का मारते हैं, कोई सामान खाने का लाते हैं उनको छीन लेते हैं। जब ऐसी भारत प्रजातंत्र में ऐसी मुश्किलें खिलाड़ियों पर आएगी, तो जब उन्होंने देखा कि इतना भारी दबाव है, तो उन्होंने ये कहा भारत सरकार से कि हम तो ये मेडल ही वापस कर देंगे। ऐसे मेडलों का क्या करेंगे जहां हमारी बेइज्जती हो रही हो। एक दफा तो देश ने हमें इतनी इज्जत दी, इतनी शोहरत दी, आज वही मुट्ठी भर लोग हमारी बेइज्जती पर हमें बार बार तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम ये मेडल वापस कर देंगे। लेकिन देश की जनता खिलाड़ियों के साथ है और पूरा आंदोलन कर रही है। आंदोलन से बृजभूषण को एक दिन झुकना पड़ेगा और जेल में जाना पड़ेगा। ये जनता की आवाज है, एक ना एक दिन जनता की आवाज सुनाई होगी और न्याय मिलेगा उन महिला में पहलवानों को। धन्यवाद। ये जब सभी तमाम जो लोग थे, सर क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं खिलाड़ी कह रहे हैं यदि हमें न्याय नहीं मिलता है, इससे बढ़िया तो हमें मेडल वापसी कर देना, कितनी शर्म की बात है। देखिए, जिन खिलाड़ियों हमारी बेटियों ने आज देश के पर मान सम्मान लेके आए, और उन्होंने हमारा ये अध्यक्ष महोदय ने इस तरह से उन्होंने आरोपित जो बच्चों को अत्याचार किया है, तो आज हमारे देश में इस चीज़ का आक्रोश है। यहाँ जहाँ जंतर मंतर पर बैठना पड़ेगा, पूरे देश में मीडिया वहाँ पर देख रही है, उनको इस तरह से बिहेव किया गया है, तो इससे बड़ी तो भाग्य के क्या हो गया। तो हम इस मांग के लिए लोगों के बीच में आक्रोश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिले। इसी के लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी जो लोग थे जो आज यहाँ पे जो प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि बच्चों को है वो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो हक है उनका हक मिलना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।